पहली बात जो ओशो को महान बनाती है वो यह है कि जैन परिवार में जन्म लेने के पश्चात भी वो जैन धर्म से जुड़े नहीं रहे। उन्होंने विश्व के सभी धर्मों, मतों और संप्रदायों की अच्छी बातों को स्वीकार किया और बुरी बातों का खंडन किया। अन्यथा ये मनुष्य की प्रवृत्ति होती है कि अपने से संबंधित सभी वस्तुओं को हम महान बताते हैं और दूसरों की वस्तुओं की तथा विचारों की निंदा करते हैं। समस्त विश्व में आज भी इसी बात की लड़ाई है कि हमारा रिलीजन और हमारे भगवान वास्तविक हैं और तुम्हारा रिलीजन और तुम्हारे भगवान नकली और तुच्छ हैं। जैन परिवार में पैदा होने के पश्चात भी ओशो ने जैन धर्म की अच्छाइयों और बुराइयों दोनों पर बात की। फिर जब मनुष्य जीवन का खेल उन्हें समझ आ गया तो उन्होंने जैन धर्म का त्याग कर दिया। अपने एक व्याख्यान में वो एक प्रसंग सुनाते हैं कि कैसे कोई मनुष्य किसी परिवार में जन्म लेने के पश्चात उस परिवार और समुदाय की रीति रिवाजों और प्रथाओं से बंध जाता है और फिर जीवन पर्यंत स्वयं को उस समुदाय विशेष से जोड़ लेता है कि मैं हिंदू हूँ या मुसलमान हूँ या सिख या ईसाई हूँ। ओशो कहते हैं कि हायर एजुकेशन के लिए जब वे पहली बार घर से बाहर आए तो एक बार रात में उन्होंने दूसरे स्टूडेंट्स के साथ खाना खा लिया। खाना खाने के कुछ समय पश्चात उन्हें उल्टी यानी वॉमिटिंग हो गई। उन्हें और दूसरे अन्य स्टूडेंट्स को लगा कि भगवान ने उन्हें दंड दिया है, क्योंकि जैन धर्म के लोग सूर्यास्त से पहले ही भोजन कर लेते हैं और रात में कुछ भी नहीं खाते हैं। अब क्योंकि ओशो ने जैन धर्म के नियमों के विरुद्ध जाकर रात में खाना खा दिया था, इसलिए उन्हें उस समय लगा कि उनसे पाप कर्म हो गया, जिससे कारण भगवान ने दंड दिया है। किंतु फिर कुछ समय बाद उन्हें समझ आया कि इसके पीछे कोई पाप कर्म का दंड नहीं है, अपितु बात कुछ और ही है। बात यह है कि जैन परिवार में पैदा होने के कारण बचपन से वे और उनके परिवार के सदस्य रात में खाना नहीं खाते थे, इसलिए उनका शरीर इस दिनचर्या का आदी हो चुका था। अब कई सालों बाद एक दिन अचानक से रात में खाना खा लिया तो उनके शरीर के लिए रात में खाना खाना एकदम नई घटना थी, जिसके कारण उनके शरीर ने रात में खाए उस खाने को बाहर फेंक दिया। इसलिए ओशो का कहना था कि सभी रिलीजन, धर्म, मत, पंथ और संप्रदाय मानव निर्मित हैं